सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर जल्द डील की वार्निंग। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान अपने मामला दुरुस्त अंदाज में संभालने में नाकाम रहा। लगता है ईरान को गैर जमहूरी मुआहिदा करना नहीं आता। ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। मैं मजीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान से राब्ते में हैं। ईरान जंग के दौरान अपनी क़यादत की सूरत हाल संभालने में मुश्किलात का शिकार है। ट्रंप सिर्फ वही मुआहिदा करेंगे जो अमरीका की कौमी सलामती की अवलीन तरजीह होगा। ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अप्रैल की रात जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। इट वॉज अ मैराथन सेशन। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की सख्त दिल के साथ ताकि खत्ते में अमन कायम हो। इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। कल मैंने जो कमेटी है सूबों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मैंने उस कमेटी को गुजारिश की है कि एक महीना जो सूबे अपने ताई फेडरल गवर्नमेंट के साथ मशावरत में जो सब्सिडीज दे रहे थे उनको आइंदा भी कंटिन्यू करने के लिए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। दुआ है जंग जल्द ख़त्म और अमन कायम हो। वज़ीर आज़म का काबीना और ईरान को अमरीका मुज़ाकराती अमल पर एतमाद में लिया। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए सिद्क़े दिल से कोशिशें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी हुई। 11 अप्रैल को मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे तक चला। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने रूस जाने से पहले यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मज़ीद कहा, आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। तेल का हफ्तावार दरामदी बिल $80 करोड़ तक पहुँच गया। तेल के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। जुमे को कीमतों का दोबारा तयन करेंगे। मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सऊदी क़यादत के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। अपना हुर्मस में कशीदगी बढ़ रही है। ईरान जंग तवील और गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। अमरीकी मैगजीन दी अटलांटिक के मुताबिक नायब सदर JD वेंस को खदशा है कि अमरीका के हथियार तेजी से कम हो रहे हैं। हथियारों में कमी सलाहियतों को चीन, रूस और शुमाली कोरिया के सामने मुतासिर कर सकती है। JD वेंस ने सदर ट्रंप से भी मिसाइल सिस्टम्स की दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी। मुशीरों को कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ट्रंप ने बंदूक थामे अपनी AI तस्वीर भी शेयर कर दी। शाह चार्ल्स मुत्तफिक है कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में बरतानवी शाह चार्ल्स के एजाज़ में ईशाई से खिताब में ट्रंप ने कहा, हम मशरिक़ वस्ता में थोड़ा सा काम कर रहे हैं। हमने अपने हरीफ को फौजी तौर पर शिकस्त दे दी है। बरतानवी खबर एजेंसी ने कहा है कि ट्रंप के खिताब के बाद अपनी गुफ्तगू में शाह चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं है। वाशिंगटन में बरतानवी सिफारत खाने ने बकिंगम पैलेस से रुजू करने का कह दिया। शाही महल ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। बरतानवी शाह चार्ल्स का बरतानिया और अमेरिका के इत्तेहाद पर जोर। ट्रंप के शाही और अमेरिकी कांग्रेस के खिताब में कहा, यह इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। नए खतरात मजबूत दिफा की कोशिशों का तकाजा करते हैं। यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की जरूरत है। यूरोप से मशरिक़ी वस्ता तक जारी कशीदगी आलमी बरादरी के लिए बड़ा चैलेंज है। अमरीका का खुसूसी ताल्लुक बरतानिया नहीं इसराइल के साथ है। यूरोप अब अमरीका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। अमरीका में बरतानवी सफ़ीर क्रिश्चियन टर्नर की ऑडियो लीक। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सफ़ीर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि अमरीका और बरतानिया के माबैन ताल्लुक अब पहले जैसा नहीं। अमरीका और बरतानिया के दरमियान ताउन जारी रहेगा। बदलती आलमी सूरत हाल के मुताबिक ये ताल्लुक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है।
जापानी टैंकर ने अपने हुर्मस कामयाबी से अबूर कर ली। जहाज पनामा के झंडे तले रजिस्टर्ड 20 लाख बैरल सऊदी खाम तेल लेकर रवाना हुआ। अमेरिका की जानिब से आपने हुर्मस की नाकाबंदी जारी। अमेरिकी सैंडकॉम के मुताबिक हुर्मस की नाकाबंदी के दौरान 29 बहरी जहाज वापस भेज चुके। मंगल को ईरान से ताल्लुक के शुबे में एक तिजारती जहाज को रोका। जहाज को इस यकीन दहानी पर छोड़ा कि वो ईरानी बंदरगाह नहीं जाएगा। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को ख़त। ईरान ने नाकाबंदी को बहरी क़ज़ा की करार दिया। ईरानी सफ़ीर ने कहा अमरीका का रवैया तजारत में मुदाखलत और इमलाक के गैर कानूनी कब्जे का है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा सीज़ फायर के बावजूद जंग को ख़त्म नहीं समझते। फ़ौजी सामान दोबारा भर रहे हैं। अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट की जा रही हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $114 फी बैरल से ऊपर चली गई। WTI की कीमत $153 से तजावुज़। मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत $109 से बढ़ गई। यूरोपीय यूनियन की सदर की ईरान और लेबनान में फौरी जंगबंदी की अपील। कहा तनाज़े का पायदार हल सिर्फ सिफारती अमल के जरिए मुमकिन है। जंग का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। आबना हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट आमदोरफ्त बहाल की जाए। अमन माहिदे में ईरान का जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होना ज़रूरी है। अरब रहनुमाओं की खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमलों की शदीद मसम्मत। आपना हुर्मस को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर बहाल करने का मुतालबा। आलमी तिजारती गुजरगाह में किसी भी किस्म के टैक्स का नफास मुस्तरद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। एलामिये में कहा गया अरब ममालिक पर ईरानी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। UN चार्टर के मुताबिक GCC रियासतें अपने दिफा का हक रखती हैं। हैदराबाद और मुल्तान के लिए डू और डाई मैच। HPL PSL का पहला एलिमिनेटर आज खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन में शाम 7 बजे जोड़ पड़ेगा। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। जीतने वाली टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना घर प्रोग्राम के तहत आज तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे। 25 लाख से करोड़ तक कर्ज मिलेगा। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए कर्ज की मुद्दत 20 साल होगी। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप होगा। अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट की खरीदारी या 10 मरला बना हुआ घर भी खरीदा जा सकेगा। कर्ज हासिल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल और मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की मुलाकातें। वज़ारती अमूर और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत बिला इश्तियाल जारहियत में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। हक में इस्तेमाल किए गए पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की धूम। चीनी तैयारा साज कंपनी के तैयारों की फरोख्त दुगनी हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक J-17 थंडर और J-10C तैयारे बनाने वाली कंपनी को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। J-10C लड़ाका तैयारे की कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो हासिल की।
पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। बुज़दिल भारत ने 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फ़ज़ाइया की फौरी और मौसर कार्रवाई ने भारतीय गुरूर को खाक में मिलाया। भारतीय राफेल लड़ाके तैयारों को ज़मीन की धूल चटाई। भारत के दीगर लड़ाके तैयारों की भी एक न चलने दी। पाक फ़ौज ने दिनदान शिकन जवाब दिया। इसी पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। दुनिया भर की सिख बरादरी की भारत के पाकिस्तान पर पुस्तराना हमलों की शदीद मजम्मत। मोदी सरकार की जारहियत को सिख यात्रियों के मजहबी हकूक पर हमला करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भारतीय सिखों ने मानने से इनकार कर दिया। कहा, हम पाकिस्तान के साथ हैं। सदर आसिफ जरदारी की चीनी कारोबारी ग्रुप के CEO वांग जान से मुलाकात। सदर ममलकत को ग्रुप के पाकिस्तान में जारी मनसूबों से मुतालिक आगाह किया गया। सदर की मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और दीगर तरजीही शोबों में चीनी सरमाकारी बढ़ाने की दावत। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। मुलाकात में सेनेटर सलीम मानवीवाला, सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और दीगर ने भी शिरकत की। कराची में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़कों की हालत खराब है। आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी कुछ पता नहीं। कराची की ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल। कहा, कराची की सड़कों पर पीपल्स पार्टी का काम बोल रहा है। तनकीद करने वालों को चश्मा बदलने की ज़रूरत है। के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक जिस वजीर आजम ने लड़ा है, मैं उस वजीर आजम को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक के अंदर जिस फौजी ने, जिस सिविलियन ने अपना किरदार अदा किया है, हम सब उसको सलाम पेश करते हैं। स्पीकर साहब, मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की, मैंने अभी स्पेशल एजुकेशन पे बात नहीं की, मैंने अभी रोड नेटवर्क पे बात नहीं की, मैंने अभी लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की। तो आवाजें और चीजें क्यों निकल रही है? पंजाब असम्बली का इजलास। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर मलिक अहमद खान अरकान को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। मरियम औरंगजेब ने कहा, अपोजिशन के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है। अभी तो मैंने अपोजिशन वालों को अच्छी बातें बतानी हैं। मार का हक लड़ने वाले वजीर आजम और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती हूँ। AI नेटवर्क की तकरीब से खिताब में मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब एशिया में मसनूई जहानत में लीड कर रहा है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुल्की माशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बानी PTI की सेहत से मुतालिक अहले खाना को आगाह न करने की मजम्मत। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी को गुज़िश्ता शब पिम्स अस्पताल लाया गया, अहले खाना को इत्तला नहीं दी गई। बानी PTI को रात की तारीख में अस्पताल लाने की मजम्मत करते हैं। असद कैसर बोले, बानी को उनके हकूक नहीं मिल रहे, हमारे लिए मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मईशत की कामयाबी GDP से होती है। गुज़िश्ता 4 साल में GDP बदतरीन रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दौरा लाहौर। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची को 125 किलोमीटर दूर से पानी मिलता है। लोकल गवर्नमेंट वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। कराची को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। वासा लाहौर से मुआहदे कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, मेयर कराची के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने पर तैयार हैं।
IMF की रिपोर्ट को संजीदा ना लें, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF पाकिस्तान के साथ मुखलिस ही नहीं, ये हमेशा हमसे नए मुतालबात करेगा। चेयरमैन नैब ने IMF की रिपोर्ट को मुतसिबाना करार दे दिया। चेयरमैन नैब का पार्क रोड जारी अंडरपास मंसूबे पर सुमोटो एक्शन लेने का फैसला। शहर का गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है। चाहते हैं लोड शेडिंग में ख़ास तौर पर गरीब इलाकों में कमी होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गरीब इलाकों में लोड शेडिंग का कोई हल निकाला जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नैयाद फिल्म साज शर्मीन उबैद चनाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने शर्मीन उबैद की पेशावराना कामयाबियों और महारत को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजिटल एंड हाई टेक स्किल्स का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में सुहेल अफरीदी ने कहा यूरोपीय यूनियन के ताउन से ये सेंटर बनाया जा रहा है, ये ताउन मज़ीद जारी रहेगा। हमें तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सुहेल अफरीदी की यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। सिंध में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट को डिजिटलाइज करने का हुक्म। डिजिटलाइजेशन के लिए 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं कि 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट गैर मौसर तसव्वुर होंगे। जिनसी हरासानी के इस गुलकार अमीशा शफी ने हरजाने के खिलाफ फिर अदालत से रजू कर लिया। सेशन अदालत ने 50 लाख हरजाने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त अंदाज में जायज़ा नहीं लिया। लाहौर इचरा में 3 बच्चों के कत्ल केस में पेशरफ्त। अदालत ने मुलजिमा रिदा फातिमा का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने मजीद कहा कि मुलजिमा से मजीद तफ्तीश दरकार है। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। लांढी कराची में 2 अफराद ट्रॉलर की जद में आकर जामहाक रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जामहाक अफराद ट्रॉलर के नीचे सो रहे थे। ड्राइवर ने अचानक चला दिया। जामहाक अफराद की उम्रें 25 से 30 साल के दरमियान हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची सदर में चोर मुबैना तौर पर ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर तिजोरी निकाल कर ले गए। इसका कहना है मुतासरा ताजिर ने ताहाल चोरी शुदा जेवरात की मालियत का तखमीना नहीं लगाया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, DIG साउथ से तफसीलात तलब। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स आवेजा। आम की कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत को ज़बरदस्त खिलाज तहसीन। जुल्म और जबर और कत्ल आम के बावजूद काबिज भारत कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सका। NDTV के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स लगा दिए गए। पाक तुर्क दोस्ती। तुर्की के बच्चों का पाकिस्तान से वारिहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान का जीवे जीवे पाकिस्तान का मिली नगमा गाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का लाजवाल पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तुर्क बच्चों की वीडियो शेयर करते हुए उसे शानदार करार दिया। दुनिया भर में आज खालिस्तान डिक्लेरेशन डे मनाया जा रहा है। दिन 1986 में एक आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के बाज़ाब्ता ऐलान की याद में मंसूब।
सिखों की आज़ादी की तहरीक को खालिस्तान तहरीक के नाम से जाना जाता है। तहरीक जनूबी एशिया की जदीद तारीख का एक अहम और हसास बाब है। बुनियादी मकसद एक अलहदा सिख रियासत का क़याम। बहुत से सिख नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बने, कई ने अपने नज़रियात और मुतालिबात के लिए जानें भी गंवाईं। भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार, भारतीय सिखों के जख्म आज भी ताज़ा। भारतीय फौज ने 1984 में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किया। गोल्डन टेम्पल में भारतीय फौजी घुस गए। इंदिरा गांधी के हुक्म पर गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन में हजारों सिख मारे गए। जरनैल सिंह भंडारा वाला ऑपरेशन का मरकजी हदफ थे। भारतीय फौज ने टैंक और भारी हथियार इस्तेमाल किए। पेशावर ज़ल्मे के लिए अच्छी खबर, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना PSL फाइनल खेलेंगे। BCB के सदर तमीम इकबाल ने नाहिद राना को NOC जारी कर दिया। नाहिद राना न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए बांग्लादेश चले गए थे। पेशावर ज़ल्मे के मालिक जावेद आफरीदी का इजहार तशक्कुर। इंडियन प्रीमियर लीग में एक और नया तनाज़ा सामने आ गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते पकड़े गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रियान पराग पर पाबंदी लगने का इम्कान, जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। एशियन बीच गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान को 2 मेडल्स मिल गए। रेसलर इनाम भट्ट और असदुल्ला ने सिल्वर मेडल्स हासिल किए। फाइनल में इनाम भट्ट और असदुल्ला को ईरानी पहलवानों ने शिकस्त दी। ब्रॉन्ज मेडल मैच में रेसलर अब्दुल्ला नाकाम रहे। इवेंट में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 3 हो गई। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। 16 साल में 300 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। और हर किरदार नई उलझन और तजस्सुस पैदा करने लगा। ड्रामा सीरियल ऐ दुश्मन ने जामे, आगे क्या होगा देखिए पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।